मराठी इंडस्ट्री से एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है गोंधळ। तो बहुत लोगों को जो नॉन महाराष्ट्रियन है उनको गोंधळ के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। तो जैसे साउथ में कांतारा मूवी रिलीज हुई थी, जो उनकी संस्कृति थी उनको वो दिखाया गया था। सेम दशावतार मूवी जो कोकण की संस्कृति दिखाती थे, सेम एग्जैक्टली वैसे ही वो जो गोंधळ होता है वो महाराष्ट्र की लोक कला है जो वहाँ पे शादी के बाद किया जाता है। तो एग्जैक्टली उसके बारे में आपको उतना पता नहीं होगा, लेकिन आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। बेसिकली आप इन शॉर्ट में बोला जाए ना, गोंधळ मतलब एक लोक कला होती है जो शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए अपने जो कुल देवत होते हैं ना, मतलब अपने जो भगवान होते हैं ना, उनको बुलाया जाता है और वो गोंधळ किया जाता है। तो ये उस सिनेमा के अंदर सारी चीज़ें दिखाई गई है और उसके बीच में जो मिस्ट्री, जो मर्डर, ये सारी चीज़ें जो दिखाई गई है ना भाई, बहुत ही बढ़िया। तो इस मूवी के बारे में बात किया जाए ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस मूवी के जो एक्टर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले किशोर कदम सर, जिस तरह से भाई इन्होंने एक्टिंग की ना इस मूवी के अंदर ना, बहुत ही बढ़िया। ये जो मराठी एक्टर है, आपको पता नहीं होगा तो आप सर्च कर सकते हो और ये मूवी आप ज़रूर देखना, बहुत ही बढ़िया मूवी है। पर जिन्हें मराठी समझ में नहीं आएगी उन्हें ये मूवी उतनी समझ में नहीं आएगी, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और जिस तरह से इसके अंदर जो एक एक कलाकार है ना, जैसे कि अभी किशोर कदम, इन्होंने बहुत अच्छे से एक्टिंग की है, उनका परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा अच्छा था। उनके अलावा कैलाश वाघमारे, ये एक्टर तो बहुत ही रॉ है भाई। उनकी जो लैंग्वेज है ना, उनका वो प्लस पॉइंट है कि उनकी जो रॉ लैंग्वेज है ना, वही उनके एक्टिंग में दिखाई देती है और वही बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। जिस तरह से वो अपनी लैंग्वेज के बलबूते के ऊपर उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं ना एक्टिंग में, तो वो बहुत बढ़िया लगता है। तो कैलाश वाघमारे ये जो एक्टर है ना, बहुत ही बढ़िया लेवल का एक्टर है। उनका रॉनेस ही उनकी सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट मुझे तो लगता है। इसके अलावा इशिता देशमुख और योगेश, इन दोनों कलाकारों की एक्टिंग की बात की जाए ना, तो भाई आप देख लो, ये इन्होंने दूल्हा दुल्हन का जो रोल था ना, वो कैरेक्टर प्ले किया था, लेकिन जो इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना इस मूवी के अंदर भाई, स्टार्टिंग में आप इनको देखोगे और एंड में जो आप देखोगे ना, मैं स्पॉइलर तो देना नहीं चाहती, लेकिन भाई बहुत ही तगड़ा लेवल का। आप कांतारा को सपोर्ट, आपको कांतारा जैसी मूवीज़ पसंद आती है ना, तो आप ये मूवी ज़रूर देखना। और जिस तरह से ये पूरी जो मूवी है ना, मतलब ये पूरी मूवी एक नाइट की शूटिंग है, मतलब एक पूरा एक ही दिन का शूटिंग है, आपको उस मूवी के अंदर दिखाई देगा। एक ही रात का शूटिंग है और पूरा जो सीन है ना, वो गोंधळ रात में होता है, इसलिए वो पूरा एक रात में एक तरफ गोंधळ चलता है और उसके बैकग्राउंड में घर के अंदर इतनी सारी चीज़ें हो रही है, मतलब बहुत अलग अलग लेवल के ऊपर हो रहे हैं। तो आप उस चीज़ को ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग बहुत सारी चीज़ें होगी इसके अंदर। जो पाटिल होती है, जो महाराष्ट्र के लोग हैं उन्हें बहुत सारी इजीली समझ में आएगा। जो पाटिल होता है, उसका बेटा, और बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं ना, बाईसा नाथ बेकर, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आपने देखा है और बहुत अच्छे से उन्होंने उस चीज़ को डायरेक्ट किया। इस अगेन इसके ना सिनेमेटोग्राफी के ऊपर आते हैं, या प्लस इस मूवी का म्यूजिक, बहुत ज़्यादा गाने नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो एक दो है ना, बहुत ही बढ़िया। और सबसे जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, चांदन नाम का इसके अंदर जो एक म्यूज़िक है ना, बहुत बढ़िया। आप उस चीज़ को यूट्यूब के ऊपर भी सुन सकते हो, उस गाने को। जिस तरह से उसको वो शब्द है ना उसके बहुत ही बढ़िया लग रहे थे। तो वो संगीत तो बहुत अच्छा था, गुड स्टोरी है, संगीत अच्छा है, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, और सबसे इम्पोर्टेंट वो सब्जेक्ट जो है ना गोंधळ, और उसके पीछे जो उन्होंने वो स्टोरी क्रिएट की है ना, वो मैजिक क्रिएट किया है ना, और जिस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया है, महाराष्ट्र के कल्चर को उसको प्रेजेंट जिस तरह से किया है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इस मूवी के अंदर आपको वो देखने को मिल जाती है। और लास्ट में सबसे अच्छा जो चीज़ इसके अंदर है ना, वो क्लाइमैक्स है, जो आपको बहुत अच्छे से सरप्राइज भी करता है। और जिस तरह से भाई इशिता की एक्टिंग थी ना उस मूवी के अंदर, अमेजिंग अमेजिंग। इशिता और योगेश दोनों की एक्टिंग, और दोनों का मतलब यार वो इतना ज़्यादा यंग फेस है, उसके बावजूद नेपो किड से भी बहुत बढ़िया एक्टिंग उन्होंने की है। तो इसके ऊपर तो थिएटर में जाके देखना बनता तो है ही भाई। ये मूवी बहुत ही अच्छी है, आप देख लेना। इसके बाद मुझे एक निगेटिव पॉइंट लगा कि आपको ना बहुत ज़्यादा डार्क वो लगेगा, क्योंकि गोंधळ रात को ही किया जाता है, इसलिए वो मूवी पूरी एक नाइट में शूट हुई है, तो वो चीज़ें उस मूवी के अंदर आपको दिखाई देती है, तो आपको बहुत ज़्यादा
ज़्यादा डार्क लगेगा, लेकिन फिर भी लाइट्स की वजह से वो लाइटिंग बहुत अच्छे से उन्होंने कवर किया है ना, तो वो चीज़ें कवर अप हो जाती है। तो ओवरऑल ये मूवी बहुत अच्छी है और थिएटर में जाके देखने लायक है। तो प्लीज़ आप अगर महाराष्ट्र नहीं भी हो ना, तो आप ये मूवी ज़रूर देखना। आपको जो उसके अंदर सरप्राइज मोमेंट है, जो क्लाइमैक्स है, वो ओवरऑल सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से आपको हिट कर जाएगी और आपको मूवी बिल्कुल पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक देखी है तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना, और ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।